जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। बस अब कुछ दिन बचे, 3 दिन बचे, मात्र 3 दिन। आज बस 19 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, तो 19 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इन 3 दिनों के अंदर आपको करना क्या है, मैंने इसको वीडियो डाल दिया है। आज अपन कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना लगभग बनी रहती है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना, लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में आपको देखना है वीडियो। मैं भी कोशिश करूँगा फास्ट में आपको वीडियो दिखाने की। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर का परिचय से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेवल तक अपन लेके जाएंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर किस श्रेणी में नहीं आता। कार्य प्रणाली के अनुसार आपको अपना आंसर टिक लगाते रहना है, और इसका आंसर मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोब्रिड कंप्यूटर। इसकी व्याख्या दी गई, व्याख्या आप पढ़ लेना ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इसके साथ ही। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पास आ रहा है 2 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है। कौन से प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। ये बड़ा क्वेश्चन है, लिखावट बड़ी है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बताना इसका आंसर। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा, ये व्याख्या दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा दोस्तों कि आपको मैं विशेषता बताने बैठूँ। व्याख्या दी गई, व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, इतना टाइम नहीं है। बस आप सुपर फास्ट रिविजन आपको हो जाएगा। मैं इतना करता हूँ, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है। इसका आपको आंसर बताना है। परिशुद्धता, या फिर डिलीजेंस, चाल, स्पीड, और या फिर बुद्धिमत्ता। कौन सी इसका आंसर आपको देना है। या इसका आंसर आ जाएगा डिलीजेंस। इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। कौन सा है भाई शक्तिशाली कंप्यूटर, तो आपको बताना है। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर इसका शक्तिशाली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। दोस्तों मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप भी फास्ट फॉरवर्ड में ही देखिए, इसके अंदर आपको रिवीजन हो जाएगा। बस इतना है कि आपका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले द्विभाषिक द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है। क्या नाम है, तो इनको परम है, सिद्धार्थ है, महावीर है, या फिर अनुपम है। कौन सा है, तो इसका आंसर आपको सिद्धार्थ हो जाएगा। इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है। आप अगर दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा पहले वाला, तो वो भी देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगले 3 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और मार्कशीट बनने की कैसे डाउनलोड करनी है, वो पूरी डिटेल मैंने बता रखी है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेनोफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर खालिस्तान का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा टर्मिनल्स। किसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा टर्मिनल्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी डेक की स्थापना कब हुई। किसकी, सी डेक की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ सकता है क्योंकि पिछले एग्जाम में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि इसको क्या होगा, इसका पंच कार्ड क्या होता है। तो आपको देखना है कि पंच कार्ड किस पीढ़ी के अंदर यूज किया गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, या पाँचवीं में। इसके अंदर दूसरी पीढ़ी आ जाएगी दोस्तों। कौन सी आ जाएगी, दूसरी पीढ़ी। ये क्या होता है, पंच कार्ड क्या होता है, ये होता है इनपुट करने का माध्यम होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 9 नंबर का, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ कहाँ पे हुआ था। लोकेशन पूछ रहा है, पूना में हुआ, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, या बेंगलुरु में हो। कहाँ पे हुआ, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो इसके अंदर आ जाएगा पूना के अंदर ये हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, यानी कि कंप्यूटर में कितनी बुद्धिमत्ता होती है। भाई ये क्वेश्चन भी सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है दोस्तों, 4th ग्रेड का हाई लेवल नहीं होता। तो ये इसको भी आपको मार्क कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपको बताना शून्य होती है बुद्धि, यानी सोचने की क्षमता थोड़ी ना होती है कंप्यूटर के अंदर, फीलिंग्स नहीं होती है, एक सीमाएँ है इसमें, ये कमी भी बोल सकते हैं इसको। आप क्या बोल सकते हैं? इसको कमी बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर की क्या है? एक कमी होती है, बुद्धिमत्ता का अभाव होता है कंप्यूटर के अंदर। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा शून्य, जो मैंने अभी बताया है। कंप्यूटर कौन सा संसार का पूछ रहा है दोस्तों? संसार का सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ENAC इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आप डेटा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना? संशोधित जो डेटा होता है, यानी कि प्रोसेस के बाद में जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं अपन सूचना बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना बोलते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ। इसकी 3 प्रक्रियाएँ होती है। कौन सी 3 प्रक्रिया होती है? एक होती है इनपुट, सबसे पहले अपन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो करता है प्रोसेस, यानी कि जो डाटा देते हैं उसको प्रोसेस करता है, काम करता है, और फिर उसके बाद में हमारे पास आता है आउटपुट आता है। क्या आता? आउटपुट। फिर हम इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये इसका ये हो गया ट्रिक। क्या हो गई? कि IPOS का मतलब हो गया इनपुट प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, है इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। इसके अंदर ये डिटेल ट्रिक हो गई अपनी, है ना। समझने की दृष्टि से मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको, ताकि अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो वो आप समझ जाए। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप स्टार लगा ही लेना। क्या लगा लेना? स्टार लगा लेना। ऐसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि मैंने अभी पुलिस का जो पेपर देखा था कल परसों, उसके अंदर भी एकदम बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे। इसका आंसर हो जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। हमारे पास पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है पंच कार्ड का जनक? आपको बताना है। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, हरमैन हालरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है। ये दूसरी पीढ़ी के अंदर आया यूज किया गया था, यह मैंने बता दिया आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंजन किसने बनाया? आपको पता नहीं इसका आंसर, मैं बता देता हूँ। चार्ल्स बेबेज को बनाया। चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कौन सा? एनालिटिकल जो कंप्यूटर है उसको बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। अभी मैंने बताया था दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं अभी बता देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर होता है एक तो इनपुट, सबसे पहले अपन इनपुट देते हैं, यानी कच्चे आंकड़े देते हैं। फिर उसके बाद में वो करता है प्रोसेस। क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है। उसके बाद में आउटपुट देता है, और अपन उसको करते हैं स्टोरेज। यानी इनपुट सबसे पहले दिया, फिर प्रोसेस हुआ। तो ये क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोसेस्ड यानी प्रोसेस हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या आता है? तो ये आता है आउटपुट आता है हमारे पास। क्या आता है? आउटपुट आता है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सूचनाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूचनाएं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आउटपुट दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। यहाँ पे ये देखिए आउटपुट हो गया, मैंने जो समझा था उसका कुछ फ़ायदा हुआ ना अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ रहा है, चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? इसको आपको आंसर करना है। तो लोग कंट्रोल बस, ये इसके अंदर आपको बताना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन अब। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? भौतिक बनावट जो कंप्यूटर की। ये अभी आया था कुछ ही पिछले एग्जाम में आया था, कौन सी में मेरे को याद नहीं है, लेकिन आया था अभी 2025 में। अभी जो जस्ट एग्जाम हुई है ना, पुलिस की हुई है, पटवारी की हुई है, इनमें आया है। मैं भूल गया अभी कौन सा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर की जो अपना कंप्यूटर हो जाए, ये बाहर की जो अपन छू सकते हैं उसको, जैसे ये CPU हो गया, ये क्या हो गया? CPU। ये क्या हो गया? CPU। ये हो गया CPU। और इसको बोलते अपन मॉनिटर। क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर बोलते हैं दोस्तों, मॉनिटर बोलते हैं। और ये जो इधर होता है उसको बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। तो इस तरह से कंप्यूटर की भौतिक जो बनावट होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको पता है कि जहाँ जिसको हम छू सकते हैं, जो बाहर का आवरण होता है कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दी गई, व्याख्या पढ़ सकते हैं। अभी अपन जल्दी जल्दी खींच लेते हैं अपना जो वीडियो है उसको, जो लंबा नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में आपको देखना, ताकि आपका रिविजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का, किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने का
कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर में लाने को डाउनलोड कहते हैं, अपलोड कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं या फिर मूव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न को समझना दोस्तों। किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने, यानी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र करें अपन इन्फॉर्मेशन का, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? काम करना बंद कर देता है कंप्यूटर तो उसे क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं, डाई कहते हैं, के डेथ कहते हैं या फिर पेनल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं, क्रैश कहते हैं। कंप्यूटर क्रैश हो गया ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो यही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, इससे आगे की क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आप भी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।